कि जितने का एक आईफोन आज की डेट के अंदर आ रहा है उतने में आप मॉरिशस में अपना फ्यूचर बना सकते हो। अभी आप आईफोन मत बाय करो, अभी आप मॉरिशस का स्टडी वीजा अप्लाई करो, उसके बाद आप ऐसे 10 आईफोन दोबारा। हाय स्टूडेंट, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर आपको मॉरिशस के स्टडी वीजा के बारे में बताया था और 10th पास स्टूडेंट भी मॉरिशस जा सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ कौन सा वर्क कर सकता है, क्या स्टूडेंट को वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरी, और हमेशा से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सकें। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट है जिसने भी मॉरिशस जाना है, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में पहले बता चुका हूं कि अगर किसी स्टूडेंट के पास 10th है तो उसको यहाँ पे लेबर वर्क के अलावा उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकता कि मैं अब अच्छा वर्क कर सकता हूँ। या जिसने 10th कर ली है, उसका गैप हो गया है, लेकिन उसके माइंड के अंदर है कि यार काश मैं भी कोई अच्छी जॉब कर सकता, मैं भी कहीं अच्छी फ्यूचर प्लान कर सकता या अच्छी कंट्री से स्टडी कर सकता। लेकिन हर एक कंसल्टेंट है उसको डिनाई करता है कि ना तो उसके पास आइल्स है, ना उसका इंग्लिश का लेवल अच्छा है, उसने 10th की हुई है। तो क्या करे वो पर्सन? उस स्टूडेंट्स के लिए मॉरिशस एक फ्रूटफुल कंट्री हो सकती है, एक बेस्ट कंट्री हो सकती है। दोस्तों, हम सारा वर्ल्ड है, सारी स्टूडेंट है या हर कोई पर्सन है एक होप पे टिका हुआ है। तो एक स्टूडेंट की होप अगर बची है तो वो मॉरिशस है उन स्टूडेंट्स के लिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो 10th पास आउट स्टूडेंट कंट्री एक्सेप्ट कर रही है तो उस कंट्री की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, मॉरिशस का अगर आप लिटरेसी रेट चेक करोगे तो 90% वहाँ के एजुकेटेड लोग आपको मिलते हैं। वहाँ की लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, और इंडियंस हिंदी लैंग्वेज में बोली जाती है क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और मैं कहता हूँ कि सबसे ब्यूटीफुल कंट्री होगी वर्ल्ड के अंदर वो। एक तो आइलैंड है, होटल इंडस्ट्री का वहाँ पे वर्क रहता है, तो शूटिंग्स होती रहती है बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी की। एक ब्यूटीफुल और एक पीसफुल कंट्री है, क्राइम फ्री कंट्री है। गर्ल्स भी अगर वहाँ पे जाती है तो टोटली सेफ है उनके लिए। तो आप अगर आपने 10th की है तो आप पहली बात तो अपना होप मत छोड़े, आप मॉरिशस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट 99.9% आज की डेट के अंदर वीज़ा आ रहा है। जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ मैंने मॉरिशस का अभी तक रिजेक्शन नहीं देखा। सो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की कि हमें किस तरह का वर्क लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं ना, तो हमें उस कंट्री की डिमांड क्या है, उस कंट्री के अंदर किस तरह का वर्क है, किस तरह के लोग हैं, कल्चर क्या है, ये सर्च करना बहुत ज़रूरी है। वो हम लोगों ने आपको सर्च करके बताया हुआ है कि इंडियंस लोग हैं और इस तरह नॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है। वर्क की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे होटल इंडस्ट्री का वर्क रहता है। आप शेफ के साथ वर्क कर सकते हो। आप अपना जो किसी भी इटालियन या इंडियन फूड या अपना जापानीज फूड, बहुत सारे तरह की जो फूड आती है, आप उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे? देखो, एक स्टूडेंट जो बिल्कुल नील है, उसको कुछ नहीं पता, उसने अपनी नई शुरुआत करनी है, तो हम क्या करते हैं, हमारा काम करता है कि छोटी मोटी जॉब देख लगती है इंडिया के अंदर, वहाँ पे लगे रहते हैं कई सालों तक लगे रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा रुके, 2 मिनट सोचे, आप 2 कदम पीछे रखे और 4 कदम हमने आगे कूदना है। वो कैसे कूद सकते हैं? वो हम कर सकते हैं जब हम एक अच्छी एजुकेटेड लेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे। अब एजुकेशन कैसे लेंगे कि जैसे हमने 10th करी, हमने डिप्लोमा वहाँ पे चूज करा जो कि 1 ईयर से 2 ईयर तक का होता है। होटल इंडस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ वहाँ पे वीक के अंदर सबसे पहले तो 2 डेज क्लास लगती है और हम वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं किसी भी फूड को करने से। कोई भी हमने फूड का एक्सपीरियंस लेना है तो हमें पहले सबसे पहले उसकी ग्राउंड लेवल की नॉलेज होगी, फिर उसके बाद हम होटल इंडस्ट्री के अंदर वर्क करेंगे। पहले स्टडी करते हैं उसी लाइन के अंदर, फिर आपका वर्क करेंगे, आपकी रिलेवेंसी हो जाएगी, आपका माइंडसेट हो जाएगा। क्योंकि जो पर्सन ने कुछ नहीं करा उसको स्टडीज के बाद आप अगर वर्क के लिए करते हो तो आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आप पढ़े भी होंगे और कर भी जाएंगे। तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें हो जाएगी होटल के अंदर, तो आप जरूरी नहीं कि आपको जो भी करनी है, आप इंडिया के अंदर आके, अपनी कंट्री के अंदर आके उनका सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक अच्छा बिजनेस भी ओपन कर सकते हो, एक अच्छी शॉप, अपना कैफे, कुछ भी ओपन कर सकते हो। सो
आप जिन स्टूडेंट ने 10th की है वो होप ना हारे। आपके पास बहुत सारे अभी रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आप डिलीवरी बॉय का भी वहाँ पे काम कर सकते हो। जिसको अपनी लाइन नहीं पसंद है कि मुझे ये काम नहीं करना, तो वो डिलीवरी का वर्क कर सकता है। बहुत सारे बिजनेस हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, क्योंकि आइलैंड है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से शिप से आती हैं। और मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जो पीआर भी आपको अवेलेबल करवा सकती है। अगर आपने स्टडी करी है लीगल प्रोसेस से, आपने अपना कॉलेज लीव नहीं करा, आप एक अच्छी परसेंटेज ली है आपने, उसके बाद आप सेम रेलेवेंट फील्ड के अंदर अपना वर्क कर रहे हो, वर्क के बाद वहाँ की गवर्नमेंट आपको जो है पीआर के लिए भी एलिजिबल कर देती है, आपको पीआर भी मिल जाती है। सो दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर आपका कितना भी गैप है, आपकी एज 36 37 हो गई है तो आपको मॉरिशस वीज़ा दे देगा। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अगर 100 फाइल अप्लाई करी है तो उसमें से मुश्किल से एक फाइल ही रिजेक्ट होती है। बहुत सारे पर्सन ये भी कहते हैं कि हम चलो मॉरिशस पे तो टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाया जा सकता है। दोस्तों, आप टूरिस्ट पे जाओगे, एक एक्सपेंस आपका दोबारा फिर लगना है और फिर आप उसको स्टडी में कन्वर्ट करवाओगे तो थोड़ा चार्जेस है जो ज़्यादा पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप यहीं से गोल डिसाइड करके, गोल सेट करके जाओगे तो आपके चार्जेस बहुत कम लगते हैं। आपको मैं चार्जेस की अगर बात करूँ तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि जितने का एक आईफोन आज की डेट के अंदर आ रहा है ना, उतने में आप मॉरिशस में अपना फ्यूचर बना सकते हो। अभी आप आईफोन मत बाय करो, अभी आप मॉरिशस का स्टडी वीज़ा अप्लाई करो, उसके बाद आप ऐसे 10 आईफोन दोबारा अप्लाई ले सकते हो। सो दोस्तों, अगर मॉरिशस में आप अप्लाई करना है, आपको सबसे कम वर्ल्ड की लो बजट कंट्री है और वीज़ा के बाद आपको इसके अंदर पेमेंट देनी होती है, आप टोटली सिक्योर हो। इफ़ यू वांट टू अप्लाई मॉरिशस स्टडी वीज़ा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।